साथियों, आज बात करने वाले हैं हम यण संधि की। तो इसमें क्या परिभाषा देंगे कि कुछ स्वर होते हैं जो आपस में जब संधि करते हैं तो उनका परिवर्तन या व और रे में हो जाता है। तो जैसे ई ई और उ उ या फिर रे ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो उनमें जो संधि होती है वो यण संधि होती है। तो इसकी एक आसान ट्रिक भी है जो आप सभी वीडियोज में देखते हो, यूट्यूब पर कहीं भी देखते हो कि य र के पहले य व और र के पहले कोई आधा अक्षर आए, कोई आधा व्यंजन आए या स्वर रहित व्यंजन आए, ये भी ध्यान रखना। यानी स्वर रहित, स्वर रहित क्या होता है? जैसे हमारा क है तो क में अगर आधा क और ए से मिलकर बना है तो ये आधा क हो यानी स्वर रहित हो, तो वही आधा अक्षर वही सेम है। तो आइए बात करते हैं हम इसकी। इसमें जो यानी ई और ई या उ बड़ा उ या फिर रे ऋषि के साथ या बाद में क्या आए? भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? तो वहां पर यण संधि होगी। कैसे होगी यण संधि वहां पर? तो आइए, अगर इनमें से जब इन तीनों का और इस भिन्न स्वर का मिलान होगा तो यण संधि कैसे परिवर्तित होगी? यण संधि में कैसे होगा ये? अगर ई के साथ में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? आपका य में। इसी प्रकार अगर उ का के साथ में कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो किस में परिवर्तित होगा? आपका व में। और अगर रे ऋषि के साथ में अगर भिन्न शब्द आ रहा है तो आपका वो किस में परिवर्तित होगा? रे में। तो बस ये तीन अक्षर अगर भिन्न स्वर आ रहा है, ई के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो किस में? या में। उ के साथ में कोई भिन्न स्वर है तो वे में, और अगर ऋषि के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो रे में परिवर्तित होगा। तो इसकी एक हमारी छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप जो हमारी और वीडियो में चलती आ रही है कि छोटा बड़ा, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, छोटी बड़ी और छोटू बड़ू और कौन सा? ऋषि के साथ में क्या है? भिन्न स्वर। वो सेम ही परिभाषा है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सीरियल चलता आ रहा है छोटा बड़ा छोटी बड़ी का, उससे ये आसान हो जाएगा आपको। तो आइए हम इसका समझते हैं, इसके उदाहरण। यानी य र से पहले आधा अक्षर या स्वर, आधा व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हम पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे हम तो यहां पर हम पहला उदाहरण लेंगे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक शब्द है हमारा यदि प्लस अपि। यदि में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे इधर ए है, अपना परिवर्तन हुआ तो यह हो गया ये, और यहाँ पे बच गया पी अपना, यहाँ पे बच गया यद छोटे आ के सामने यद्य, और पी यानी द और द को मैंने मिला दिया, मिक्स में लिख दिया, तो ये बन गया हमारा यद्यपि शब्द। आगे एक और शब्द लेते हैं, इति प्लस आदि। इति में वही छोटी है अपनी, इधर आ है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? या में। यानी यहाँ पे या लिखते हैं, इधर बच गया अपना इत, और आप यहाँ पे बच गया दी। यानी
इसको लिखेंगे तो इत्यादि, ये अपना शब्द बन जाएगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार से, सु प्लस आगत। सु में आपका उ है प्लस आ है, भिन्न स्वर है जो, तो किस में परिवर्तित हो गया, वा में। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, से आधा, से आधा बचा। आगे क्या हो गया अपना वह, और क्या आगे गत। तो स्वागत यानी ए और वा मिलके बन गए स्वागत। तो आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे अनु प्लस ए। तो इसमें छोटा ऊ है प्लस ए है, तो ये किस में, वह में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, अन और प्लस ए, ये बच गया, वह और ये, तो आधा वह बच गया। और यहां पर ये वह और यह बच गया, तो यहां पर अन और वह, आपका शब्द पूरा हो गया। इसी प्रकार हम अगला है हमारा ऋषि का पितृ प्लस आज्ञा। तो ये किस में बदलेगा, ये रे में बदलेगा। पितृ का ऋषि आ गया यहाँ पर, और ये आ गया, ये भिन्न स्वर है अपना। तो यहाँ पे बच गया हमारा पी, और तय पित बच गया हमारा, सॉरी आधा तय और रे मिलके ये पितृ बनते हैं। तो पितृ प्लस और रे ऋषि और मिलके क्या बन गए, रे। और आगे क्या बचा हमारा ज्ञा, तो यहां पर बन गया पितृ पित्राज्ञा। तो इसी प्रकार और भी उदाहरण है जो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो इनके साथ में। तो ज्यादा बड़ी कोई इशू नहीं है कि इसमें सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखो कि य व र के पहले आधा व्यंजन आए या स्वर रहित व्यंजन आए। दूसरा यानी कुछ स्वर हैं जो आपस में संधि करते हैं, तो कुछ स्वरों के संधि करने पर भिन्न स्वर आता है। उसके बाद में जब वो स्वर आते हैं जैसे ई उ और ऋषि, तो इनके बाद में भिन्न स्वर यानी कोई भी स्वर आ सकता है। तो तब किसका परिवर्तन होता है, ई का ये में, और उ का व में, और ऋषि का रे में परिवर्तित हो जाता है। तो यही हमारी यण संधि है। और क्लास देखने के लिए लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।